हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं न्यू बिगिन मांगा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलिए हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। हमारी स्टोरी वहीं से स्टार्ट हुई थी जहाँ से कर्ज हार्ट ने इस स्टोरी को मतलब ख़त्म किया था। और वहाँ पे ना कर्ज हार्ट को थोड़ी सी मतलब मिस्टेक हो जाती है। वो बोलते हैं जो हमारा जिनू है उसे ग्रैब करता है, मतलब खींचता है अपनी ओर, बट ऐसा होता नहीं है। बस वो उसका हाथ पकड़ता है और हमारा जो हेयुन है, सॉरी, हमारा जो हेयुन है, हमारा जिनू है जो हमारा टॉप में लीड है, वो उसका हाथ पकड़ता है। और हमारा हेयुन को ना कोई आदमी दिखता है, लिटरली कोई आदमी होता है जो उसका पीछा कर रहा होता है। और वो है ना हमारे टॉप में लीड जिनवू को, सॉरी जिनवू ही नाम है उसका। हमारे टॉप में लीड का नाम जिनवू है और हमारे बॉटम में लीड का नाम हेयुन है। ठीक है, वो हमारे जो हमारा हेयुन है वो जिन्नू को मतलब उसके पीछे उसको ग्रैब करके उसके पीछे छुपने की कोशिश करता है उस आदमी को देखकर। और वो दोनों ही मतलब काफ़ी ब्लश कर रहे होते हैं। हमारा जो हमारा जिन्नू है वो काफ़ी ब्लश कर रहा होता है, बोलता है हेयुन तुम्हें क्या हुआ है, वाट रॉन्ग, क्या हुआ है। और हमारा जो हेयुन है वो पूरी तरीके से काँप रहा होता है और उसे पकड़ के वो मतलब काँप रहा होता है, आप देख सकते हो। और वो सोच रहा होता है अब मैं क्या करूँ, मैं वो सब, ये पर्सन मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है, ये पर्सन मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है। आप देख सकते हो उसका एक क्लोथ दिखाया गया है पीछे थोड़ा सा। और हमारा हेयुन भी उसको देखता है पीछे से। और फिर वो बोलता है आई डोंट नो, जो हमारा हेयुन है बोलता है अब मैं क्या करूँ, मैं वो पास्ट की चीज़ें रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। वो काफ़ी ट्रम्बल कर रहा होता है, उसके हाथ पैर पूरा शरीर काँप रहा होता है। और फिर हमारा हेयुन है उसे देखता है और फिर अचानक उसको मतलब एक वो रहता है दीवार टाइप का, वहाँ पे उसे पुश करता है। और हमारा जो वो हेयुन है वो चिल्लाता है, बोलता है क्या हुआ। और फिर वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, और आप देख सकते हैं दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। और हमारा हेयुन है वो काफ़ी ब्लश करते हुए बोलता है क्या हुआ, व्हाट रॉन्ग विथ यू, मतलब तुम्हें क्या करना चाहते हो। और फिर वो उस आदमी को देखता है, आप देख सकते हो उस आदमी को दिखाया तो नहीं गया है बट वो आदमी रहता है। ठीक है, उसका फेस अभी हमें नहीं दिखाया गया है। हमें अब स्टोरी में आगे पता चलेगा ये आदमी कौन है और ये पास्ट लाइफ से उसके कैसे जुड़ा हुआ है। और हमारा हेयुन है उसको मतलब जो हेयुन है हमारा वो उससे काफ़ी मतलब काँप के उसको पूरी तरीके से गले लगा के ग्रैब किया होता है। और फिर वो अपनी आंखें खोलता है और फिर वो मन में सोचता है क्या वो अंदर चला गया। और फिर हमारा जो जिनवू है वो पूछता है हेयुन से कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो। और फिर जो हमारा हेयुन बोलता है यस मैं फ़ाइन, आई एम फ़ाइन। और फिर अचानक उसको ना चक्कर आने लगते हैं, उसको अचानक चक्कर आने लगते हैं और वो बहुत डिज़ी फील करने लगता है। और वो हमारा हेयुन को ही चक्कर आ रहे होते हैं। और फिर जो हमारा जिनवू है वो उसे बोलता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें क्या हो रहा है, तुम्हें हर्ट हो रहा है क्या कहीं। और फिर जो हमारा हेयुन है उसे काफ़ी अजीब सा ही फील हो रहा था। वो बोलता है ये हर्ट हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं वाट गोइंग विथ मी, मेरे साथ क्या हो रहा है। और हमारा जो जिनू है वो काफ़ी परेशान हो रहा होता है और उसे बोल रहा होता है क्या हुआ क्या हुआ। फिर अचानक जो हमारे हेयुन है उसके नोज से ब्लड आने लगता है। जो हमारा हेयुन है वो अपने मन में ही सोच रहा होता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं अंदर से बिल्कुल टूटता जा रहा हूँ। और उसके नोज से सॉरी बिल्कुल नोज से ब्लड आ रहा होता है। और फिर अचानक वो नीचे बैठ जाता है और उसके नोज से ब्लड आए जा रहा होता है। और फिर जो हमारा जिन्नू है पूरा मतलब वो पूरा वरीड हो जाता है ह्यून के लिए। वो बोलता है तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हें कहीं लग रही है क्या, तुम बताओ मुझे। वो खाली बोल रहा होता है हमारे ह्यून को। और हमारा ह्यून पूरा मतलब उसके आंखों में से आंसू आए जा रहा होता है और वो अपने मुंह पे मतलब हाथ रखे होता है, नोज़ को ब्लड उसका जो ब्लड। और फिर हमें मतलब हमारा जो जिन्नू है हमारा टॉप में लीड वो बिल्कुल परेशान हो जाता है ह्यून के लिए। और वो उससे बोल रहा होता है तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम बताओ। और वो उसे बस बोल रहा होता है ह्यून तुम्हें क्या दिक्कत है। और फिर जो हमारे ह्यून है मतलब उसके आंखों में से भी आंसू निकल रहे होते हैं और वो अपने मतलब नाक पे ही हाथ रखे होता है, उसका ब्लड नहीं रुक रहा था और पूरी तरीके से काँप रहा होता है और हाफ रहा होता है। और फिर जो हमारा जिन्नू है वो उससे बोलता है क्या मैं कोई एम्बुलेंस को कॉल करूँ, वो मतलब। और फिर जो जैसे ही वो अपने हाथ से एम्बुलेंस को कॉल करने जा रहा होता है जो हमारा हीरो ने उसको हाथ पकड़ लेता है जिन्नू का। और वो बोलता है आई एम फाइन, एम्बुलेंस को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। और वो मतलब वो उसका हाथ पकड़े होता है। और हमारा जो जिन्नू है वो बोलता है वाट, क्या तुम्हें क्या बोल रहे हो, तुम बिल्कुल भी, तुम्हारा जो नोज़ ब्लीडिंग है वो कभी अभी तक रुक नहीं रहा है और तुम बोल रहे हो तुम फाइन हो। वो अपने मतलब मन में ही सोच रहा था अब मुझे थोड़ा आराम लग रहा है, मेरे को डिजीनेस नहीं आ रहा है, मेरे कानों में कोई आवाज़ नहीं है गूंज रही है। वो अपने मतलब मुंह पे हाथ रख के ये सब सोच रहा होता है, हाफ रहा होता है पूरा। और फिर वो खड़े होता है लड़खड़ाते हुए बोलता है आई कैन टेक केयर माई सेल्फ।
और फिर वो ना वो बात मतलब जाने की कोशिश कर रहा होता है, तभी जो हमारा टॉप मेन लीड जिन्वू है उसे कमर से पकड़ पकड़ लेता है अपनी तरफ और बोलता है हे यून। और उसको मतलब वो काफ़ी उसे मतलब परेशान हो के, हमारा टॉप मेन लीडर जो हमारा हेयुन को देख रहा होता है वो काफ़ी परेशान हो के, और वो बोलता है, वो ज़ोर से चिल्लाते हुए उसे पकड़े हुए जो हमारा टॉप मैनेजर बोलता है, तुम अपने आप से जाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम अभी सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे हो, तुम कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो? और फिर जो हमारा हेयू ने वो बोलता है, मैं वो बस ऐसे मैं हकलाते हुए बोलता है कि मैं बाथरूम में जा रहा हूँ अपना जो फेस है उसे वॉश करने। और फिर जो हमारा टॉप मेन लीडर है वो भी बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। और फिर जो हमारा हेयून है उसे बोलता है नो, मैं अपने आप ही चला जाऊँगा, इज़ फाइन। और फिर जो हमारा टॉप मेन लीडर वो बोलता है मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, आई एम गोइंग विथ यू। वो मतलब काफ़ी जोर दे के बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा ही। और फिर जो ऐसा बोलता है तो हमारा जो हेयून है उसे काफ़ी घूर के देख रहा होता है, और फिर वो बोलता है ओके चलो तुम मेरे साथ। और फिर हमें बाथरूम का सीन दिखाया जाता है, वो अपना जो है ना वो साफ़ कर रहा होता है, सॉरी जो हमारा टॉप मेन लीडर हमारे हेयून के जो नोज़ में ब्लड आ रहा होता है उसे साफ़ कर रहा होता है और बोल रहा होता है क्या तुम अभी भी कह रहे हो कि हमें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, क्या तुम हॉस्पिटल जाना चाहते हो? वो ऐसा बोलता है। जो हमारा हेयू ने बोलता है हेयू ने वो बोलता है मतलब नोज़ ब्लीडिंग के कारण मेरे को हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऐसा बोलता है। और फिर हमें मतलब जो हमारा हेयून है अपने मन में ही सोचता है कि ये मेरे साथ पहले कभी भी नहीं हो रखा था, पता नहीं आज मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे को अपने कानों में ये सब आवाज़ें क्यों गूंज रही थी और मेरा सर इतना भारी क्यों लग रहा था, वो ऐसा अपने मन में सोचता है। और फिर वो बोलता है मैं अभी तक ये सब चीज़ों को अंडरस्टैंड मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ, ये मेरे लिए कितना हार्ड है ये सब करना। और फिर वो अपने मन में ही सोचता है कि मैं अभी भी मतलब मैं 10 ईयर पास्ट में आ चुका हूँ, ये बस एक मैं ये जानता हूँ कि मैं 10 ईयर पास्ट में आ चुका हूँ। और फिर वो मतलब हमारे और फिर जो हमारे जिन्वू है वो उसका हाथ जो है ना उसके मतलब गाल पे ही होता है हमारे हेयून के। और फिर जो हमारे हेयून है वो अपने मन में ही सोच रहा होता है ये कब तक मेरा ब्लड साफ़ करते रहेगा, मैं अपने आप ही ये सब साफ़ कर सकता हूँ, मुझे इसे पकड़ मतलब वो अपने मन में सोचता है कि अभी मुझे छोड़ क्यों नहीं रहा, मुझे छोड़ दे। और फिर जो हमारा जिन्वू है वो उससे एक सवाल पूछता है, वो बोलता है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो और फिर वो बोलता है कि वो मतलब वो आदमी कौन था जो जिसे तुम छिप रहे थे, जिसे तुम अवॉइड करना चाहते थे। और ऐसा जब वो बोलता है ना तो हमारा हेयून है वो पूरा चौंक जाता है और वो बोलता है क्या तुम क्या बोल रहे हो? और फिर जो हमारा हेयून है जो सॉरी हमारा जो जिन्वू है वो उसे बोलता है कि तुम उसे छुप क्यों रहे थे? हम जो हमारा टॉप में लीडर है वो बोलता है तुम अभी तुम्हारा जो फेस है वो पूरी तरीके से मतलब पीला पड़ गया था और तुम वो छुप भी रहे थे अभी तुम उस आदमी को देखकर। और फिर जो हमारे हेयून है वो उसे अवॉइड करते हुए नज़रें चुराते हुए बोल रहा होता है ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। और फिर जो हमारा हेयून है वो उसे बोलता है क्या तुम उससे भाग रहे हो, क्या तुम दोनों के बीच फाइट हुई है? वो ऐसा बोलता है हमारे हेयून को। जो हमारा हेयून है वो चिल्लाते हुए बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुमसे कहा ना ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मतलब काफ़ी परेशान दिख रहा होता है। और फिर जो हमारा और फिर जो हमारा जिन्वू है उसे पूछता है क्या वो आदमी तुम्हारा पीछा कर रहा था? और फिर जो हमारा हेयून है वो मतलब बिल्कुल फ्रीज़ हो जाता है, वो मतलब उसे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा होता है, वो काफ़ी डरा हुआ होता है, वो मतलब उसके मतलब पूरा शरीर वो एक ही जगह फ्रीज़ हो जाता है। और मतलब उसका पूरा शरीर काँप रहा होता है, वो मतलब वो जो आप देख सकते हो उधर वो मतलब उसके हाथ भी काँप रहे होते हैं, वो मतलब पानी का जो वो है वो भी नहीं खोल पा रहा था, टोटी का जो हैंडल है वो भी नहीं उठा पा रहा था, पूरा काँप रहा होता है वो। और फिर वो बोलता है फिर वो अपने मन में ही सोचता है कि वास्तव में वह मेरा पीछा नहीं कर रहा था, लेकिन कुछ समय पहले वह और फिर हमें वो अपने मन में ही सोचता है नहीं यह बहुत पहले की बात नहीं है, यह कुछ ही महीने महीने बाद की बात है। मतलब वो पास्ट मतलब वो फ्यूचर से पास्ट में आ रखा है, ये सब चीज़ें ना उसके पास्ट में हुई होती हैं, वो आदमी शायद उसका पीछा पास्ट में ही किया था। तो अब जो हमारा हेयून है वो भी पास्ट में आ चुका है तो उसे पता रहता है। हमें मतलब एक पास्ट का ही सीन दिखाया जाता है, हमारा हीरोइन है और उसका जो एक्स लवर है वो दोनों ही मतलब जा रहे होते हैं मतलब कहीं, और फिर हमें एक पीछे से आदमी दिखाया जाता है और आप देख सकते हो इस आदमी को, ये पास्ट का सीन है। और फिर जो हमारा हीरोइन है अपने मन में ही मतलब बोल रहा होता है, मैं ईमानदारी से मतलब कहूँ तो मुझे नहीं लगता अगर वो वैसा होता जैसा आपने कहा है, वह मेरा खुलेआम पीछा करता तो ज़्यादा अच्छा रहता, ना कि छिप छिप के मेरा पीछा करता। और फिर वो मन में ही सोचता है कि ये अचानक क्या हो गया, मैं मतलब इस आदमी के बारे में पूरी तरीके से भूल चुका था, पर यह अचानक
कैसे सामने आ गया। और फिर हमें मतलब एक एक्सीडेंट का सीन दिखाया जाता है। ये शायद वही एक्सीडेंट है जिससे जिससे जो उसका एक्स लवर है वो मतलब अपाहिज हो गया था शायद से। मैं मतलब मेरे को उतना नहीं पता, बट शायद से ये वही एक्सीडेंट है। आप देख सकते हो उसका एक्स लवर ने भी उसके हाथ पकड़ रखी है। मतलब पिछले की बात है, शायद इसी आदमी की वजह से सब कुछ हुआ था। और फिर जो हमारे जिन्नू है वो बोलता है कि मतलब बिना बिना किसी मतलब चेतावनी से उनकी भावनाएं फूट पड़ी हैं और मेरे पास उसे रोकने का कोई मौका भी नहीं था। और फिर जो अपना वो मुंह साफ करते हुए बोलता है चूँकि मुझे ठीक ठीक पता नहीं था कि चीज़ें कहाँ से शुरू हुई हैं। और वो अपने मन में ही सोचता है कि अब मैं इतना कर सकता हूँ कि मैं उस आदमी को अवॉइड करूँ जितना हो सके उतना। और फिर जो हमारा हेयुन है फिर जो हमारा जिन वो है वो हेयुन को बोलता है मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो तुम मुझे बता सकते हो। और फिर जो हमारे हेयुन है वो बोलता है तुम मेरी हेल्प करोगे और किसके लिए मतलब किसके लिए हेल्प तुम करोगे मेरी। और फिर वो बोलता है उस गाय मतलब जो वो गाय था जो तुम्हारा पीछा कर रहा था उसके लिए मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। वो काफ़ी नज़दीक आ जाता है और जो हमारा टॉप में लीड जिनू है उसे का मतलब हमारे हीरोइन के काफ़ी नज़दीक आ जाता है और बोलता है तुम उससे मतलब अपने आप को पीछा छुड़ाना चाहते हो ना। तो क्या तुम चाहते हो मतलब उससे अपना पीछा छुड़ाना। और फिर वो बोलता है फिर जो हमारा हीरो है वो बोलता है मैं चाहता हूँ, बट फिर वो अपने मन में ही सोचता है मैं तुम्हारी हेल्प किस लिए लूँ, वाई मैं तुम्हारी हेल्प किस लिए लूँ अपने मन में सोचता है। और फिर जो हमारा जिन्नू है वो मतलब काफ़ी खुश मतलब स्माइल और खुशी से बोलता है कि मैं मतलब काफ़ी बिग गाय हूँ, मतलब बड़ा मतलब हट्टा कट्टा इंसान है वो। मतलब हमारे हीरोइन से तो हट्टा ही कट्टा है। मतलब हाँ, हमारा जो जिन्नू है वो हमारे हीरोइन से हट्टा कट्टा है, काफ़ी हट्टा कट्टा ही है। तो वो बोलता है कि मैं इतना मतलब लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा इंसान हूँ तो मुझसे कोई भी आदमी यूजुअली मैच नहीं करता, मेरे से लड़ाई करने की कोशिश नहीं करता। फिर जो हमारा हीरो है उसे और भी बोलता है कि वो आदमी ने तुम्हारा मतलब हमारा हीरो नहीं सॉरी हमारा जिन्वू हमारा टॉप में लीड उसे बोलता है कि वो मैंने तुम्हारा फेस भी उस आदमी को देखने नहीं दिया क्योंकि मैंने उसे मैंने तुम्हें अपने ओर मतलब ब्लॉक कर लिया था। आपने देखा था वो कैसे ब्लॉक किया था। और और भी कुछ बोलता है कि जो तुम्हारी क्लासेस हैं और मेरी क्लासेस है दोनों सेम बिल्डिंग में है और इसलिए और फिर जो हमारा हेयुन है वो मतलब हमारा हेयुन है अपने मन में सोचता है कि मैं हमेशा तुम्हारे बारे में हमेशा बैड फील क्यों करता हूँ, भी तुम ऐसा एक्ट करते हो। और फिर जो हमारा हेयुन है वो और भी रीज़न गिनाने लगता है, बोलता है मेरे पास और बहुत सारे रीज़न है तुम्हारी हेल्प तुम्हारी हेल्प करने के हेल्प करने के मैं तुम्हारी हेल्प किस किस तरह से कर सकता हूँ वो सारे रीज़न गिनाने लगता है। और फिर जो हमारा हेयुन है अपने मन में सोचता है कि आई नाउ मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरे लिए फीलिंग्स है मतलब तुम मुझे पसंद करते हो। वो हमारा हेयुन अपने मन में ही सोचता है हमारे टॉप में लीग के बारे में। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम ये फीलिंग को बहुत दिनों से अपने अंदर बहुत टाइम से अपने अंदर हाइड करके रखे हो, बट लेकिन हाउ एवर वो बोलता है कि और फिर वो अपने हमारा हेयुन है उसकी ओर बिल्कुल भी देख नहीं रहा होता है। हमारा जिन्नू तो उसे बात कर ही रहा होता है पर जो हेयुन है उसकी तरफ बिल्कुल देख नहीं रहा होता है, वो अपने मन में ही सोच रहा होता है। फिर जो वो अपने मन में सोचता है कि जो मेरा हार्ट है वो किसी और का मतलब किसी और के लिए धड़कता है तो मैं तुम्हें और कुछ भी नहीं दे सकता, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है कि मैं तुम्हें दे सकूं। वो ऐसा ही बोलता है। मतलब लिटरली मुझे हमारा हीरोइन जो है ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ये कैरेक्टर पता नहीं क्यों अभी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो पूरी तरीके से हमारे जिन्नू को इग्नोर कर रहा है लिटरली। मेरे को काफ़ी बुरा लग रहा है। आप मुझे बताइए आप किसकी साइड हो, जिन्नू के साइड की हेयुन के साइड। मैं तो जिन्नू के साइड ही हूँ हमेशा। चलिए हम लोग अब आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। चलिए हम लोग स्टोरी पे आते हैं। और फिर जो हमारा हेयुन है वो अपना हाथ मोड़ते हुए बोलता है कि तुमने बताया कि तुम्हारा नाम जिन्नू है ना, राइट। और फिर जो हमारा वो ऐसे ही चिल्लाते हुए बोलता है तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो। और फिर जो हमारा हेयुन है वो मतलब काफ़ी जो हमारा जिन्नू है सॉरी जो हमारा जिन्नू है काफ़ी वो कर रहा होता मतलब काफ़ी चौंक जाता है। और जो हमारा वो है जो हमारा जिन्नू है वो बोलता है क्योंकि तुम यहाँ मतलब हिहान के फ्रेंड हो, उसके जो एक्स लवर का नाम हिहान ही है, मैं उसे एक्स लवर ही बोल रहा हूँ ठीक है। जो आपको भी पता है कि जो हमारा जिन्नू है और हमारा हियून है वो दोनों ही मतलब मेन कपल हैं। तो मैं तीसरी मतलब जो कबाब में हड्डी है हाँ वो उसका एक्स लवर हमारे हेयुन का, मैं उसे एक्स ही बोल रहा हूँ ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा।
और फिर जो हमारा हेयू ने वो मतलब खांसते हुए बोलता है और फिर वो खांसने लगता है और फिर जो हमारा वो खांस नहीं रहता है, लिटरली उससे शायद शर्म आ रहा होता है, ठीक है। मतलब उसकी आप उसका चेहरा देख सकते हो, उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका है, वो ब्लश कर रहा होता है। और फिर जो हमारा टॉप मेल लीड है जिन, वो बोलता है अब तुम्हारे साथ दोबारा क्या हो रहा है, तुम दोबारा से मतलब सिक फील कर रहे हो क्या। और फिर जो हमारे हेयू ने वो बोलता है आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। और फिर वो चिल्लाते हुए ही बोलता है एक्चुअली क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो, हमारा हेयून हमारे जिन्वू को बोलता है। और फिर अचानक लिटरली कबाब कबाब में हड्डी टपक ही जाता है। मैं नाम लिया शैतान का नाम हाजिर, मैं शैतान नहीं बोलना चाहता था इसे, सॉरी शैतान नहीं है, मतलब एक्स लवर हमारे हेयून का कबाब में हड्डी कहीं का। चलिए फिर वो बोलता है जो हम उसका एक्स लवर है, वो बोलता है तुम दोनों यहाँ पे कर क्या रहे हो, क्या कर रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा क्या क्या कर रहे हैं दोनों। चलिए और फिर वो मेरी बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, मैं कभी कभी ज़्यादा भावनाओं में बह जाता हूँ। चलिए और फिर जो हमारा फिर जो हमारा वो है जो हेयुन है, वो मतलब वो बोलता है हियान तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और फिर जो उसका एक्स लवर है वो बोलता है जिनवू, जो उसका एक्स लवर है वो बोलता है कि जो जिनवू है उसने मुझे बताया था कि वो यहाँ पे है, और मैंने सोचा कि मैं तुम्हें भी बुला लूँगा और हम तीनों ही एक दूसरे के साथ हैंग आउट करेंगे, मतलब पार्टी सार्टी करेंगे एक टाइप से, ठीक है। और फिर जो हमारा और फिर वो बोलता है, और फिर जो उसका एक्स लवर बोलता है पर तुम तो एक दूसरे से बहुत पहले ही मिल गए। और फिर जो उसका एक्स लवर बोलता है मैंने तुम्हें पहले भी टेक्स्ट भी किया था बट तुमने रीड नहीं किया, तुमने रिप्लाई नहीं किया। और फिर वो उसकी आंखें वहाँ पे पहुँच जाती हैं जहाँ पे जो मतलब टिश्यू पेपर पे, वहाँ उस टिश्यू पेपर से जो हमारा हेयून है वो अपना नोज़ का ब्लड साफ़ कर रहा होता है, वही उसे जो उसका एक्स लवर है वो देख लेता है। और फिर वो उसके लिए परेशान होने लगता है और बोलता है दीदी क्या तुम मतलब तुम्हें किसी ने मारा क्या, तुम्हें किसी ने हर्ट किया हेयून, तुम मुझे बताओ। और फिर जो हमारा हेयून है बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। और फिर वो उसके लिए काफ़ी परेशान हो रहा होता है और उसके मतलब अपना जो हाथ है उसके चेहरे पे रख के बोलता है लेट मी सी, तुमने अपना ये नोज़ कितनी बार रब किया है, ये कितना लाल हो चुका है, क्या अब क्या तुम्हारा नोज़ ब्लीडिंग ठीक है। वो मतलब काफ़ी परेशान हो रहा होता है, बट अब मैं क्या करूँ यार, मेरे को अच्छा ये सीन मेरे को क्यूट तो लगा, बट मैं तब भी जिन्नू के साइड पे ही हूँ, मैं उसके एक्स लवर के साइड पे बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है। और फिर जो हमारा हेयून है वो शर्मा होता है, लिटरली वो हमेशा दोनों ही के ऊपर शर्माता रहता है। पता नहीं मैं कंफ्यूज हूँ, हमारा हेयून हमारे उसको पसंद करता है, जिनवू को पसंद करता है या अपने एक्स लवर को पसंद करता है, मेरे को भी नहीं पता चल रहा। बट वो बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे थोड़ा सा ही कुछ हुआ था और फिर ये कोई सीरियस मैटर नहीं है। फिर जो हमारा हेयून अपने मन में ही सोचता है कि जो जिनू है उसे पता चल जाएगा कि हम दोनों डेटिंग कर रहे हैं, वो अपने मन में सोचता है ये सब चीज़ें। जो उसका एक्स लवर है वो बोलता है कि मैंने सोचा था कि हम तीनों यहाँ पे मतलब हैंग आउट करेंगे, पर तुम अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो मैं तुम्हें घर छोड़ के आ जाता हूँ। और फिर जो हमारा हेयून बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ, चलो हम लोग कुछ खाते हैं। और फिर जो उसका एक्स लवर है हमारे जिन्वू को भी इनवाइट करता है और हमारा जिन बोलता है श्योर मैं चलता हूँ। और वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी घूर के देख रहे होते हैं, हमारे उसका एक्स लवर और हमारा जिन्वू है वो उसे बोलता है क्या तुम मेरी जैकेट पहनना चाहते हो। और फिर जो हमारा हेयून है वो बोलता है कोई बात नहीं तुम वरीड मत हो, मेरा जो मेजर वर्क रूम है वो यहीं पे है, तो मैं अपना जैकेट वहीं से जल्दी से ग्रैब कर लाऊंगा। और फिर जो हमारा हेयून है उसे काफ़ी घूर के उन दोनों को देख रहा होता है, लिटरली मतलब घूर के ही देख रहा होता है, अब क्या कर सकते हैं, घूर के ही देखेगा। फिर हमें मतलब एक रेस्टोरेंट का रूम सीन दिखाया जाता है और हमारा हेयून है और उसके एक्स लवर हैं वो दोनों एक दूसरे को मतलब काफ़ी अजीब नज़रों से देख रहे होते हैं, लिटरली कोल्ड वॉर हो चुका होता है। और हमारा जो हेयून है वो पूरी तरीके से बीच में क्या हो जाता है, सैंडविच बना होता है और वो अपने मन में सोचता है ये कितना अनकम्फर्टेबल है, मतलब उसका दोनों ही मतलब पार्टनर एक साथ, माय गॉड ये तो काफ़ी अच्छा था, मतलब सीन अच्छा था। वो काफ़ी मतलब जो हमारा हेयून है वो काफ़ी अनकम्फर्टेबल फील कर रहा होता है। फिर जो हमारा हेयून है वो मन में सोचता है कि हे यान मतलब यान को है ना बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मैं जिन्वू के साथ सोया था फ्यूचर में। आपने देखा होगा वो दोनों का जो हमारे टॉप मेन लीड एंड बॉटम मेन लीड का चक्कर चल रहा था, मतलब अफेयर था, मतलब अफेयर तो आप कह ही सकते हो, अफेयर ही था दोनों का, अफेयर हाँ था, चलो वो दोनों एक दूसरे के साथ सोए थे, आप क्या कर सकते हैं। और फिर जो हमारा वो दोनों मतलब खा रहे होते हैं, हमारा जो उसका एक्स लवर और हमारा जिन्वू, और
वो हमारा जो वो है जिन्वू और जो हमारा हेयुन है वो अपने और मन में सोचता है कि, और जिन्वू को ये नहीं पता है कि वो मुझे ब्लैकमेल करता था ये सब चीज़ों के लिए, मतलब हाँ ब्लैकमेल ही करता था वो। और और वो मतलब काफ़ी परेशान होता है हमारा हेयुन, मतलब वो सोच कर ही कि अब सीरियसली वाई इज़ नथिंग गोइंग राइट फॉर मी। और फिर अचानक किसी का फ़ोन बजता है, और उसके एक्स लवर का ही अचानक फ़ोन बजता है, सॉरी। और फिर वो बोलता है सॉरी आई, मतलब मुझे कॉल को लेना पड़ेगा, आई नीड टू टेक दिस कॉल। और फिर जो हमारा हेयू ने बोलता है गो हेड जाओ, और फिर वो बाहर चला जाता है। और फिर जो जिन्नू है वो उससे पूछता है, वो उससे जो हमारे हेयून से बोलता है क्या मैं तुमसे कोई सवाल पूछ सकता हूँ। और फिर जो हमारा हेयून है वो बोलता है क्या। और फिर वो अपने मन में सोचता है, मन में ही सोचता है अब ये ओ माय गॉड अब ये मुझसे क्या पूछने वाला है। और फिर वो बोलता है डज, मतलब क्या तुम यान, क्या यान को उस मतलब गाय के बारे में पता है जो तुम्हारा पीछा कर रहा था। और फिर वो ऐसा ही बोलता है, और यहीं पे जो हमारा चैप्टर है ख़त्म हो जाता है। और यहीं पे जो हमारा चैप्टर है ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिसको जिसको BL मांगा देखना पसंद है प्लीज़ उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूँ कि आप वीडियो छोड़ के अभी मत जाइएगा। अभी मैं मतलब अब मैं ना वीकली मांगा अपलोड करूँगा। और जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि मैं ना अब मतलब डे वाइज मांगा अपलोड करने वाला हूँ। जैसे आप देख सकते हो मंडे को मैं स्टैंडिंग ब्लू मांगा, जो एक यंग बॉय नहीं सॉरी एक मैन एंड उसके ब्रदर इन लॉ की लव स्टोरी, आपको पता होगा वो मांगा, उसको मैं मंडे को अपलोड करूँगा। एंड ट्यूसडे को मैं कुछ भी अपलोड नहीं करूँगा। एंड सीधा मैं वेडनेसडे को लव इज़ वाइल्ड, एक यंग बॉय एंड ओल्ड मैन लव स्टोरी, आपको पता होगा लव इज़ वाइल्ड, उसको मैं अपलोड करूँगा वेडनेसडे को। एंड फिर मैं वेडनेसडे को छोड़ के थर्सडे को कुछ भी अपलोड नहीं करूँगा। एंड सीधा फ्राइडे को मैं कोई एक गैंगस्टर एंड पुलिस लव स्टोरी, ये जो लव स्टोरी है मैं अपने सेकंड चैनल पे ही अपलोड करूँगा। अगर आपने मेरा सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इस मांगा को फॉलो कर रहे हैं गैंगस्टर एंड पुलिस लव स्टोरी वाले मांगा को, मैं उसे फ्राइडे को अपने सेकंड चैनल पे ही अपलोड करूँगा। एंड संडे को मैं मतलब कोई सोच रहा हूँ मैं कोई दूसरा मांगा अपलोड करूँ, मतलब नया मांगा शुरुआत करूँ, क्योंकि आपको भी पता होगा कि संडे को मैं कोई दूसरा मांगा अपलोड करने का सोच रहा हूँ। और मैं कोई सोच रहा हूँ कि मैं कोई ना चाइनीज़ मांगा ही अपलोड करूँ, क्योंकि आपको पता होगा मेरे चैनल पे जितने भी मांगा अभी मैंने अपलोड किए हैं वो सारे कोरियन मांगाज हैं। और मैं सोच रहा हूँ मैं कोई चाइनीज़ मांगा भी अपलोड करूँ। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और मेरे मतलब एक सब्सक्राइबर है जो आर्ट चैनल चलाती हैं और मेरी मतलब एक रेगुलर व्यूवर्स हैं जो मेरा वीडियो मतलब रेगुलरली ही देखती हैं, वो BL मांगा ज़्यादा फॉलो करती हैं मेरे वीडियो को भी। उनका नाम है आर्ट बाय अंजलि 247, शायद वही नाम है। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मतलब उन्होंने मुझे बहुत सारे मांगा का वो मतलब नाम बताया था उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कोई चाइनीज़ मांगा हो, अगर आपको पसंद हो तो मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर नहीं तो, और आप चिंता मत कीजिएगा, मैं जितने भी आपने मांगास के नाम बताए हैं उनमें से मैंने एक मांगा सेलेक्ट किया है और मैं उसे एक्सप्लेन करूँगा। इन सब में से कोई भी मांगा मतलब ये जो स्टोरी है वो जितने भी स्टोरी है वो थोड़ी शॉर्ट्स है, मतलब काफ़ी लंबी नहीं है, तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। और जब ख़त्म होगा तो मैं आप ही की स्टोरी स्टार्ट करूँगा। तो आप वो मत कीजिए, वैसा मत सोचिएगा कि मैं कोई भी वो करता हूँ, ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं एटीट्यूड है कि मैं, ठीक है, मैं एक्सट्रीमली, मैं काफ़ी हम्बल इंसान हूँ। अपनी तारीफ़ अपने मुँह से ही करनी चाहिए, बिकॉज आई लव माई सेल्फ। और आपको भी अपने आप से प्यार करना चाहिए। बकवास आप चलो बंद करते हैं। और संडे को अगर आप नया मांगा अपलोड करना है तो प्लीज़ मुझे नाम बता दीजिएगा, मैं उस मांगे को रीड करूँगा एंड मुझे स्टोरी अच्छी लगी तो मैं इसे अपलोड कर दूँगा। अगर और कोशिश करना कि वो मांगा जो है आप सब में जितने भी लोग हैं मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर कोशिश कीजिएगा कि वो मांगा कंप्लीट हो या उसके काफ़ी अच्छे खासे चैप्टर हों, जैसे 2-3 चैप्टर ना हो उसके कि मैं कुछ कर ही ना पाऊँ, ज़्यादा उसके चैप्टर हों मतलब जिसे, और वो अपलोड हो रही हो, ना कि 2-3 महीने से उस मांगा में कोई अपडेट ही ना हो। और आधा अधूरा स्टोरी मुझे एक्सप्लेन करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और एक और बात, और मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, एक छोटा सा बात और है कि जो ये न्यू बिगिन मांगा है
न्यू बिगिन मांगा सेकंड चांस, ये वाला मांगा जो है ना, इसको मैं डेट वाइज अपलोड नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज ये एक आपको भी पता होगा ये कोलैबोरेशन सीरीज़ है। तो जब तक कॉर्जहाट इसका दूसरा चैप्टर नहीं, मतलब नेक्स्ट चैप्टर नहीं अपलोड करेंगे, तब तक मैं इसका दूसरा चैप्टर नहीं अपलोड कर, मतलब नेक्स्ट कोई और चैप्टर नहीं अपलोड कर पाऊँगा। तो इसलिए मैं इस सीरीज़ को ना अपने मतलब इस शेड्यूल से बिल्कुल भी शेड्यूल से अलग रखा है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, जब वो दूसरा चैप्टर अपलोड कर देंगे तब कभी भी मैं इसका अनाउंसमेंट करके आपको वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। चलिए हम इस अब बड़ा नहीं करते हैं वीडियो को, चलिए मिलते